जय भीम प्यारे क्रांतिकारी सम्मानित साथियों एवं सभी देशवासियों। माननीय वामन मेश्राम जी ईवीएम मशीन के बारे में कुछ विशेष बात बता रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। ये जो ईवीएम मशीन है ये ब्राह्मणों के अनुकूल है और बहुजनों के प्रतिकूल है, ये सब्जेक्ट है। इसके लिए मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना चाहता हूं ताकि आपको पता चले। 2014 में चुनाव हुआ तो तमिलनाडु में जयललिता अयंगार ब्राह्मण 40 लोकसभा की सीटें थी, 39 सीटों पर वो जीती। ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ। ममता बनर्जी बंगाल में 42 सीटें थी, 39 सीटों पर जीती। डाटा बता रहा हूं। नवीन पटनायक 25 सीटें थी, लगभग 20 सीटों से ज्यादा सीटें जीती, शायद 22 सीटें जीते। दूसरी तरफ बहुजनों का क्या हुआ? लालू प्रसाद हार गए, नीतीश कुमार हार गए, मायावती 0 हो गई, मुलायम सिंह यादव के परिवार के केवल 5 लोग चुनकर आए, परिवार के बाहर का समाजवादी पार्टी का एक भी आदमी चुनकर नहीं आया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बता रहा हूं आप लोगों को। आदिवासी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसका भी सुबड़ा साहब हो गया, शिबू सोरेन गायब हो गया, उसका हेमंत सोरेन वो भी गायब हो गया। यानी जितने बहुजनों की पार्टियां थी वो पार्टियां ईवीएम में साफ हो गई। बहुजनों के लोगों के विरोध में वो मशीन है, इसका सबूत दे रहा हूं। और दूसरी तरफ ये बहुजन जो है, ये जो मशीन है 40 में से 39 सीटों पर जयललिता चुनकर आई, 42 में से 39 सीटों पर ममता बनर्जी चुनकर आई और ओडिशा में नवीन पटनायक को फायदा हुआ। उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें बीजेपी को मिली, 73 सीटें बीजेपी को मिली। ये हालात में भी राहुल जीत गया, सोनिया जीत गई। बड़ी हैरान करने की बात है। ये मशीन, हम तो कहते थे कि ब्राह्मण जातिवाद करता है, ब्राह्मण अस्पृश्यता करता है, ऐसा हम पहले कहते थे। ईवीएम मशीन भी करती है। ये डाटा बता रहा हूं, ये डाटा आप लोगों को, मैं काल्पनिक बात नहीं बोल रहा, डाटा के साथ बोल रहा हूं। ईवीएम मशीन भी जातिवाद कर रही है। अब मशीन जातिवाद कर नहीं सकती तो मशीन जातिवाद क्यों कर रही है? क्योंकि मशीन को ब्राह्मण ऑपरेट कर रहा है। सारी चीजें आपको समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं। मशीन अपने आप जातिवाद नहीं कर सकती, अस्पृश्यता नहीं कर सकती, भेदभाव नहीं कर सकती, मगर मशीन को इंसान ऑपरेट कर रहे हैं, वो इंसान ब्राह्मणवादी लोग हैं। तो इसलिए उस मशीन को अपने तरीके से वो ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करने वाले लोगों के फेवर में मशीन काम करती है। इसका मतलब है मशीन से मनचाहा रिजल्ट लाया जा सकता है। इसलिए सेंटर में कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। इसका मतलब है या तो कांग्रेस इस्तेमाल करती है या तो बीजेपी इस्तेमाल करती है। तो ये कांग्रेस और बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टियां है। ममता बनर्जी की पार्टी ब्राह्मणों की है, जयललिता की पार्टी ब्राह्मणों की है। इनको इस मशीन ने फायदा पहुंचाया और बहुजनों के पार्टियों का सुपड़ा साफ किया। सम्मानित साथियों, आप सभी लोग तो वामन मेश्राम जी का बात को सुनकर तो समझ ही गए होंगे कि ईवीएम मशीन का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे देश में। ईवीएम मशीन के कारण हमारे देश में मनुवादी, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग सत्ता में आ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश में शोषण, अन्याय और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसलिए सम्मानित साथियों, ईवीएम मशीन को हटाना बहुत जरूरी है। आगे आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा कि ईवीएम मशीन हटना चाहिए या नहीं चाहिए। आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी।